जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, उसको बेहतर ढंग से देखे हैं। फिर कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, इन सब चीज़ों पे हम लोग की पिछली क्लास में देख चुके हैं। और फिर आप लोग आशा करते हैं मेहनत कर रहे होंगे और फिर पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, इसको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान पाएंगे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो। देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे किसी संपूर्ण जाति वर्ग, ठीक है, संपूर्ण जाति वर्ग, समुदाय, उपजाति, प्रजाति, ठीक है, का बोध होता है, उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप तो ऐसे याद कीजिएगा अपने तरीके से कि जिसका किसी आधार पे, किसी भी आधार पे वर्गीकरण करना संभव है। ठीक है, जिसका किसी भी आधार पे वर्गीकरण करना संभव हो पाए तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि वहां पे पढ़े थे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि वहां पे किसी आधार पे उसका कैटेगराइज यानी कि वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी आधार पे वर्गीकरण किया जा सकता है, चाहे कोई भी आधार हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे कि गाय, जैसे मैं गाय को लूं तो गाय को वर्गीकरण किया जा सकता है कि काली गाय की, सफेद गाय, ठीक है, ऐसा हो सकता है। भैंस, भैंस को ले सकते हैं, भैंस के नस्ल के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। स्थान, स्थान को भी वर्गीकरण कर सकते हैं। शहर को भी, कौन से शहर की बात की जा रही है। ठीक है, देश, पर्वत, जल, ठीक है, जल से मतलब जल को भी वर्गीकरण कर सकते हैं कि मीठा जल, खारा जल, ऐसा है कि नहीं। बुलर झील क्या है, खारे पानी की है। ठीक है, सॉरी, बुलर झील मीठे पानी की और फिर चिल्का झील खारे पानी की। तो ऐसे किसी भी आधार पे अगर वर्गीकरण करना संभव है तो वह जातिवाचक संज्ञा में होगा। अगर उसका संभव नहीं है वर्गीकरण करना तो वह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। सर, ये बातें समझ में आ गई। देखिए, कुछ हम लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा होगी कुछ चीजों को, तो वैसे तो हम इसको समझ चुके हैं कि जिसका वर्गीकरण किसी भी आधार पे करना संभव हो जाए तो वह हमें उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि पशुओं के नाम क्या होंगे सर, पशुओं के नाम जैसे कि गाय, पशु के नाम गाय, भैंस, हिरण, ठीक है, बाघ, ऐसे ये क्या होंगे, ये सब पशुओं के नाम हो जाएंगे। चूहा, ये सब क्या होंगे, पशु पक्षियों के नाम, ठीक है, प्राणियों के नाम, ये क्या होंगे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अनाज के नाम जैसे कि जौ, जौ को भी वर्गीकरण किया जा सकता है। गेहूं, गेहूं को भी वर्गीकरण किया जा सकता है उसको, जैसे कि अमेरिकन गेहूं, ठीक है, भारतीय गेहूं, या फिर उसके कई एक गेहूं आता है 307, फिर मालवीय, ऐसे कई एक आधार पे क्या हो सकता है कि उसको वर्गीकरण करना संभव हो सकता है। ठीक है, चावल, ऐसे। सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम क्या हो जाएंगे, जैसे कि खीरा, लौकी, लौकी को भी वर्गीकरण कर सकते हैं नहीं। ठीक है, जैसे लौकी लंबा वाली, गोल वाली, किसी आधार पे वर्गीकरण करना संभव है। ठीक है, सब्जियों के नाम क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, फलों के नाम, फलों के नाम जैसे कि सेब और संतरा, ऐसे कई एक फल हो सकते हैं। फलों के नाम क्या होंगे, आपको ध्यान में इतनी चीजें रखनी है, फल के नाम कुछ भी होंगे वह जातिवाचक संज्ञा में ही सर आएंगे। ठीक है, फूलों के नाम जैसे कि गुलाब, कमल, क्या कमल, गुलाब को वर्गीकरण किया जा सकता है नहीं, बोलिएगा कि सर हाँ बिल्कुल वर्गीकरण किया जा सकता है कि काला गुलाब, सफेद गुलाब, फिर गुलाबी, ऐसे कई एक रंग के गुलाब होते हैं, तो गुलाब को भी वर्गीकरण किया जा सकता है, कमल को भी किया जा सकता है। ठीक है, सफेद कमल, फिर नीला कमल, ऐसे काला कमल, ऐसे कई एक आधार पे वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, सूर्यमुखी,
ठीक है, रात रानी, कई एक फूल हो सकते हैं। पक्षियों के नाम जैसे कि कौवा, तोता। अब अगर तोता की बात की जाए, तोता जाति का बोध है, लेकिन वहीं पे अगर वैशंपायन तोता की बात की जाए या फिर हीरामन तोता की बात कह दिया जाए तो वह हो जाएगा सर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, किसी स्पेशल चीज की बात कह दी जाए तब तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ केवल तोता की बात, तोते जात की बोध हो रहा है, तोता की बोध हो रहा है। ठीक है, कौवा जात का बोध हो रहा है, कौवा कैसा है। ठीक है, आगे एक चीज और देख लीजिएगा कि जातिवाचक हम बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पे अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद, ये यूपीएससी में पूछा, यूपीपीएससी में, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि संज्ञा के कितने भेद हैं उत्पत्ति के आधार पे, तब फिर आपको बताने हैं 3 ही भेद हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तब बताने हैं 5। ठीक है, ये जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और फिर द्रव्यवाचक दोनों संज्ञाएं आ जाती हैं। ठीक है, किसमें? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या कौन सा आ जाता है? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों संज्ञा किसमें आ जाती है? जातिवाचक। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं तो 3 बताइएगा संज्ञा के, और फिर अगर पूछा जाता है कि कुल कितने भेद हैं संज्ञा के तो 5 बताइएगा। बातें समझ में आ गई? तो समुदायवाचक क्या होते हैं सर? जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, जिन शब्दों के माध्यम से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, वह क्या होता है? वह होता है सर समूहवाचक या समुदायवाचक होता है। ठीक है, जैसे कि समाज, समाज एक व्यक्ति से मिलकर बनता नहीं है, समूह होता है, कई एक व्यक्तियों का समूह होता है। सेना, एक लोग से तो सेना बनती नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी, कक्षा, एक विद्यार्थी से कक्षा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। ठीक है, पुलिस एक छात्र से बन सकता है कक्षा? नहीं बन सकता है। पुलिस, सभा, सभा में एक लोग से सभा नहीं हो सकती है, तो ये समूह का बोध करा रहा है सर। भीड़, क्या एक लोग से भीड़ जुटाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भीड़ भी क्या होगा? भीड़ भी होगा समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक। ठीक है, समिति, संघ, मंडल, गुच्छा, गुच्छा जानते ही नहीं क्या? एक फूलों का गुच्छा, एक फूल का गुच्छा कह सकते हैं क्या? या फिर एक चाबी रहेगी तो उसको गुच्छा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कई एक चाबी रहेगी तब फिर उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं, बंच। ठीक है, वृंद, वृंद भी क्या होता है? कई एक लोगों का समूह ही होता है, जैसे कि मुनि वृंद। ठीक है, झुंड, एक लोगों से झुंड नहीं बनेगा। ढेर, ठीक है, दरबार, परिवार, दस्ता। दस्ता का मतलब ये होता है गुच्छा। ये देखिए फारसी शब्द है दस्ता, फिर इसका मतलब होता है गुच्छा ही होता है। जैसे गुलदस्ता बोलते हैं नहीं, एक गुलदस्ते में कई एक फूल होते हैं, तो उसी को दस्ता को ही यहाँ पे गुच्छा बोला जाता है। ठीक है, दस्ता का मतलब क्या होता है? गुच्छा या फिर कई एक फूल का समूह। ठीक है, गुलदस्ता ऐसा बोल देते हैं नहीं। ठीक है, काफिला, कारवा, गिरोह, ये सब क्या हो जाएंगे सर? इतना हम शब्द लिख दिए हैं समूहवाचक के, इसमें से तो कई एक शब्द पूछे भी गए हैं कि कौन सी संज्ञा है। ठीक है, ध्यान से इसको नोट डाउन भी कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखिएगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक क्या होते हैं? पदार्थ क्या होता है? जिसको माप तोल सकते हैं, जो स्थान घटता हुआ क्या होता है? पदार्थ होता है सर। जैसे कि इसकी परिभाषा है कि जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते यानी काउंटेबल नाउन ना हो, ठीक है, वह क्या है? उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, वह क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है, अक्सर कर यही नाम आपको देखने को मिल जाएगा। पदार्थवाचक तो नहीं मिलता है, द्रव्यवाचक संज्ञा ही मिल जाता है। ठीक है, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, केवल नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तो वह क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि जल, जल को क्या हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, उसको हम कहेंगे कि 1 गिलास जल दो। ठीक, फल, फल को हम गिन सकते हैं? नहीं, उसको तौल सकते हैं। अनाज, अनाज को तौला जाता है। तेल, जमीन, जमीन को नापा जाता है। ठीक है, मिट्टी, मिट्टी को तौला जाता है। पत्थर, ठीक है, इस पूछा भी गया है पत्थर कैसा संज्ञा है। ठीक है, तो आप बता दिया कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे दूध, दूध को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, नमक, क्या नमक को गिन के डालते हैं क्या? कि न, अगर मम्मी बोल दी कि आधा चम्मच नमक डाल दीजिए, तो वो क्या आधा चम्मच है, उसको क्या नाप के डाला जा रहा है, न कि गिन के। तो ये क्या है? नमक, द्रव्यवाचक संज्ञा। हल्दी नाप के डाली जाती है, इसलिए क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है।
ठीक है। ऐसे शब्द क्या होंगे जिनको गिन नहीं सकते हैं, हम केवल नाप सकते हैं, माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, वह क्या होगा, वह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी आसानी से, बढ़िया से। आगे देखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के पूर्व में कोई विशेषण आ जाता है, विशेषण लगा दिया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है, वह जो जातिवाचक संज्ञा होगी वो किस में बदल जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जैसे कि गाय है, गाय के पहले काला लगा दिए, काली लगा दिए, काली क्या होता है, विशेषण होता है, काली लगा दिए तो काली गाय हो गया। अब किसी काली गाय को ही संकेत करने लगा, इस वजह से यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। सागर था, हम किस सागर की बात कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब जाति का बोध हो रहा था, पूरे संसार की जाति, पूरे सागर के जाति का बोध हो रहा था। लेकिन वहीं पे हम अरब लगा दिए, तो अरब सागर, एक ही अरब सागर है सर, उसी का बोध होने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सागर बोल रहे थे तो जातिवाचक, गाय बोल रहे थे तो किस गाय की बात कर रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पे काली लगा दिए तो काली क्या हो गया, काली क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। वहीं पे नंदिनी लगा दिए, नंदिनी गाय, ठीक है, कामधेनु गाय, ऐसे लगा दिए हैं, तो वह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से, बढ़िया से सारी चीजें। चलिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आपकी अगर सफलता में मेरा 1% भी योगदान हो जाता है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। चलिए एक दो लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ध्यान सुनिएगा, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, क्या चीज, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करती है आसमां किसका होगा। तो आप उड़ान कीजिए, मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम करेंगे तो आसमां किसका होगा, ये तय करेगा, क्या चीज, उड़ान। आपका कठिन परिश्रम, आपका कठिन मेहनत, संघर्ष वही तय करेगा कि नहीं किसका होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक और बचा है इसमें, भाववाचक संज्ञा, कल हम लोग देख लेंगे, छोटा सा क्लास रहेगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।